दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई पर पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला। बोले हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने वाले पीएम मोदी का शुक्रिया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी में शामिल होने के लिए दिया धरना, हुई घर वापसी। वहीं बीजेपी विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले शुभेंदु अधिकारी। जगदीप धनखड़ बोले बंगाल में अंतिम सांसें गिन रहा लोकतंत्र। वहीं टूल किट मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा को हाईकोर्ट से राहत, एफआईआर पर लगाई रोक। वहीं प्रियंका गांधी बोली राम मंदिर के लिए मिले चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, ये आस्था का अपमान है। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हुई एंट्री। केजरीवाल बोले 2022 में हम सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं पी चिदंबरम ने कहा कि मोदी सरकार जो उपदेश दुनिया को देती है उस पर पहले खुद अमल करे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनुच्छेद 370 खत्म करने को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा इससे कश्मीर की स्वतंत्रता समाप्त हुई। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई पर पी चिदंबरम ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई पर पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला। बोले हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने वाले पीएम मोदी का शुक्रिया। ये आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच देश में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। खुदरा महंगाई दर मई महीने में उछलकर 6.3% पर पहुंच गई। अब इसको लेकर देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए महंगाई के आंकड़े शेयर करते हुए इसके लिए पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को जिम्मेदार ठहरा दिया। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए पी चिदंबरम ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान। बोली राम मंदिर के लिए मिले चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, ये आस्था का अपमान है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन के सौदे में कथित भ्रष्टाचार के दावे का हवाला देते हुए सोमवार को बड़ा आरोप लगाया कि राम मंदिर के लिए मिले चंदे का दुरुपयोग करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान और अधर्म है। पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से कराने की मांग की है। और बड़ी खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी में शामिल होने के लिए दिया धरना, हुई घर पर वापसी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से दिलचस्प सियासी तस्वीर सामने आई। टीएमसी दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता धरना देकर बैठ गए। इनकी मांग है कि हमें वापस टीएमसी में लिया जाए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सोमवार को ये अजीब दृश्य देखने को मिला, जहां लगभग 50 बीजेपी कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस दफ्तर के बाहर धरना देकर बैठ गए। इन सभी ने हाथ में प्ले कार्ड ले रखा था, जहां लिखा हुआ था कि हम ममता बनर्जी की छत्र छाया में वापस आना चाहते हैं। किसी एक में लिखा हुआ था कि बीजेपी में जाना हमारी बड़ी भूल थी। बीरभूम जिले के इलम बाजार में बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए। आखिरकार तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने इन सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस में शामिल कर लिया। और बड़ी खबर, बीजेपी विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले शुभेंदु अधिकारी। जगदीप धनखड़ बोले बंगाल में अंतिम सांसें गिन रहा लोकतंत्र। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक तरफ जहां पर आए दिन राजनीतिक हिंसाएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के बाद अब भी डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में आज बीजेपी विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर बंगाल में हो रही हिंसक घटनाओं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके साथ चर्चा की। आपको बता दें कि इसके बाद जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। जगदीप धनखड़ ने कहा कि वे पश्चिम बंगाल को खून से लथपथ नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा कि डर के चलते राज्य में लोकतंत्र आखिरी सांसें गिन रहा है। और बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हुई एंट्री। केजरीवाल बोले 2022 में हम सभी सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अहमदाबाद में ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अरविंद केजरीवाल आज अहमदाबाद के दौरे पर हैं। अहमदाबाद में उन्होंने आप प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। वरिष्ठ पत्रकार ईशुदान भाई गढ़वी ने अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में
पार्टी में शामिल भी हुए। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं। आप कार्यालय के उद्घाटन से पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के खिलाफ एक भरोसेमंद विकल्प है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ एक भरोसेमंद विकल्प है। गुजरात में जल्द बदलाव होगा। आपको बता दें कि केजरीवाल ने अब गुजरात में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और बड़ी खबर, पी चिदम्बरम का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। कहा, मोदी सरकार जो उपदेश दुनिया को देती है उस पर पहले खुद अमल करे। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने G7 समूह की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से लोकतंत्र एवं वैचारिक स्वतंत्रता पर जोर दिए जाने को लेकर सोमवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी सरकार जो उपदेश पूरी दुनिया को देती है उस पर पहले अपने आप में खुद अमल करे। आपको बता दें कि पी चिदम्बरम ने कहा कि G7 आउटरीच बैठक में पीएम मोदी का भाषण प्रेरक होने के साथ साथ अजीबोगरीब भी था। मोदी सरकार जो उपदेश दुनिया को देती है उसे पहले भारत में अमल में लाना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि ये दुख की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र ऐसे अतिथि थे जो आउटरीच बैठक में सीधे तौर पर मौजूद नहीं थे। अपने आप से पूछिए, क्योंकि जहां तक कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई का सवाल है तो भारत की स्थिति सबसे अलग है। हम जनसंख्या के अनुपात में सबसे अधिक संक्रमित और सबसे कम टीकाकरण वाले देश में हैं। आपको बता दें कि फिलहाल पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर तगड़ा हमला बोला और कहा कि जो उपदेश आप दुनिया को देते हैं उस पर पहले खुद अमल करें। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनुच्छेद 370 खत्म करने को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, इससे कश्मीरियों की स्वतंत्रता समाप्त हुई। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता, उनकी मांग और हित कमजोर हो गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम किसी को भी पश्चिम बंगाल को बांटने नहीं देंगे। अगर बीजेपी को लगता है कि वो कोई भी हिस्सा बेच सकती है तो ये इतना आसान नहीं है। वे दिल्ली को सवाल नहीं सकते। जो लोग बंगाल को बांटना चाहते हैं उन्हें बंगाल के नागरिकों से उचित जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री ने चुनाव में बीजेपी की हार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इतने बड़े चुनाव हारने के बाद भी उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट के एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की नीति को अपनाने के बारे में बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली में कोई समस्या नहीं है। हम 3 महीने में लागू करेंगे। कुछ लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, हम तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव में बीजेपी की हार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इतने बड़े चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी को शर्म नहीं आती है। और ये बड़ी खबर, संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में पहले बीजेपी सरकार में शिवसेना को समझा जाता था गुलाम। ये आपको बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया कि पार्टी 2014 से 2019 के दौरान महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सत्ता में थी, तब उसे गुलामों की तरह व्यवहार किया गया था और उसे राजनीतिक तौर पर समाप्त करने की कोशिश की गई। संजय राउत ने शनिवार को उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव में शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में शिवसेना का 2M दर्जा था, उसे गुलाम समझा जाता था। हमारे समर्थन के कारण मिली ताकत का दुरुपयोग करके हमारी पार्टी को समाप्त करने की कोशिश की गई। और ये बड़ी खबर, अंधेरे में चिराग पासवान का भविष्य, राजनीति में पहली बार चाचा ने भतीजे को नहीं ठगा। ये आपको बता दें कि फिलहाल बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी खबर सामने आई है। चिराग पासवान और पार्टी एलजेपी में बगावत हो गई है। चिराग पासवान के साथ ये बर्ताव किसी और नहीं बल्कि उनके चाचा पशुपति पारस ने की है। इस बगावत के बाद एलजेपी के अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता चिराग पासवान और अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या चाचा पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान के राजनीतिक परिसर पर पूरे तरीके से ब्रेक लगा दिया है। और ये बड़ी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले पर कांग्रेस ने मांगा पीएम मोदी का जवाब, कोर्ट की निगरानी में की जांच की मांग। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित एक जमीन सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घोटाले पर जवाब देना चाहिए। साथ ही पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच की भी मांग की है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह भी किया है कि वह मंदिर
निर्माण के चंदे के रूप में प्राप्त राशि व खर्च का न्यायालय के तत्वाधान में ऑडिट करवाए तथा चंदे से खरीदी गई सारी जमीन की कीमत को लेकर भी जांच करे। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक हैं, पर भगवान राम की अलौकिक अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु करोड़ों लोगों से एकत्रित चंदे का दुरुपयोग और धोखाधड़ी महापाप और घोर अधर्म है। आपको बता दें कि जिसमें भाजपाई नेता शामिल हैं। अब इसको लेकर जांच की मांग की गई है। और ये बड़ी खबर, भोपाल में पेट्रोल 104 के पार, लद्दाख में भी लगा शतक। ये आपको बता दें कि फिलहाल देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच लद्दाख में भी महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है। सोमवार को लद्दाख में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई। केंद्र शासित प्रदेश में पेट्रोल 101 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर बिका। आपको बता दें कि यही नहीं, डीजल के दामों से भी राहत नहीं मिल पा रही। भोपाल में फिलहाल डीजल की कीमत 95 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर है। इसके अलावा अन्य कई राज्यों में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो पेट्रोल 96 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत 87 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर है। और ये बड़ी खबर, आज से लागू हो जाएगा गोल्ड हॉलमार्किंग का नया नियम। ये आपको बता दें कि 15 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो एक बार फिर से आपको ये जान लेना चाहिए कि इसकी भागीदारी के नियम में अहम बदलाव किए जा रहे हैं और सरकार की ओर से सोने के आभूषण और कलाकृति की शुद्धता की पहचान के लिए BIS हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर केंद्र सरकार ने तकरीबन 1.5 साल पहले इसका खाका तैयार किया था और ऐसा करने को लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया था। अब नए आदेश में 15 जून से सभी ज्वेलर्स के लिए गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि अब दुकानदार केवल BIS प्रमाणित सोने के गहने ही बेच सकेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।